दोस्तों ये कहानी है उस मैच की जब गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक जमाकर पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि क्रिकेट में उनसे बढ़कर कोई और खिलाड़ी है ही नहीं। इस बात में उतना ही दम था जितना कि सचिन के बेबाक बल्ले में, क्योंकि सचिन के दोहरे शतक से पहले आज तक दुनिया में कोई भी बैट्समैन वनडे में दोहरा शतक नहीं लगा पाया था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के इस वनडे मैच में सचिन की खेली गई करिश्माई और हैरतअंगेज पारी ने वर्ल्ड क्रिकेट में उथल पुथल मचा के रख दी थी। इसके साथ ही पूरी अफ्रीकन टीम में सचिन के डर का एक ऐसा माहौल बना के रख दिया था कि अफ्रीकन बॉलर्स सचिन के सामने बॉल डालने से कांपने लगे थे। तो दोस्तों आखिर कैसे सचिन बने थे दुनिया के सबसे पहले डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी, और कैसे धोनी नहीं चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक लगाएं, जिस वजह से फैंस का गुस्सा धोनी पर फूट पड़ा था। क्या हुआ था उस मैच में और किस अंदाज में सचिन ने जड़ दिया था दोहरा शतक, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए आखिर तक। बात 2010 की है जब ये मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना था, जिसमें सचिन ने एक नया इतिहास रच दिया था। इससे पहले 5 मैचों में सचिन का फॉर्म इतना खराब था कि दोहरा शतक तो दूर, वो मात्र एक मैच में हाफ सेंचुरी जड़ पाए थे, और साउथ अफ्रीका के साथ हुए पिछले मैच में सचिन ने सिर्फ 4 रन ही बनाए थे। सचिन के इस फॉर्म को देखते हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वनडे में दोहरा शतक जमाएंगे। अब सचिन का सामना ग्वालियर के ग्राउंड में एक बार फिर से अफ्रीकन टीम से होने वाला था। मैच शुरू होता है और टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं। इंडियन टीम की बागडोर संभालने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग ग्राउंड पर उतरते हैं। मैच की शुरुआत में सचिन थोड़े से सहमे हुए नजर आए, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपने बल्ले को चुप रखने वाले नहीं थे। मैच के दूसरे ओवर में सचिन 2 और तीसरे ओवर में 1 चौका लगाते हुए स्कोर की स्पीड को बढ़ा देते हैं। लेकिन इस मैच में जिस विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग से सारे फैंस को उम्मीद थी, वो पार्नेल की बॉल पर थर्ड मैन की दिशा में डेल स्टेन को कैच थमा देते हैं और इंडिया महज 25 रन पर अपना पहला विकेट गंवा देती है। भारतीय खेमे की इस निराशा को दूर करने के लिए ग्राउंड पर एंट्री होती है दिनेश कार्तिक की। कार्तिक आते ही अपना रंग दिखाते हुए बॉल को सचिन के साथ सीमा रेखा के पार पहुंचाने लगते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सचिन बैटिंग कर रहे थे उसको देखकर उनके मंसूबे साफ नजर आ रहे थे। अपने इन्हीं आक्रामक और लाजवाब शॉट के चलते एक और चौका लगाकर सचिन अपनी 50 सिर्फ 37 गेंदों में जड़ देते हैं। 12 ओवर में इंडिया का स्कोर 80 रन के पार पहुंच गया था। अभी तक कोई भी ऐसा ओवर नहीं निकला था जिसमें सचिन ने बाउंड्री ना मारी हो। सचिन के सामने चाहे कोई भी बॉलर हो, आज वो सभी को बिना साबुन और पानी के धो रहे थे, जिससे अफ्रीकन बॉलर्स भी सोच में पड़ गए थे कि बॉल डाले तो कहां डालें। आज मास्टर ब्लास्टर कुछ अलग ही लेवल के शॉट खेल रहे थे, वहीं कार्तिक भी एक बखूबी बेहतर खिलाड़ी का रोल निभा रहे थे। सचिन थोड़ा रुककर तो जरूर खेले, लेकिन उनसे भी रहा नहीं गया और वो शॉट्स पे शॉट्स मारते चले गए। सचिन और कार्तिक के इस क्रिकेट केमिस्ट्री का अफ्रीकन बॉलर्स के पास कोई भी सटीक जवाब नहीं था। जहां एक और कार्तिक लगातार सचिन को स्ट्राइक दे रहे थे, वहीं सचिन अपनी करिश्माई शॉट से अफ्रीकन बॉलर्स की नाक में दम कर रहे थे। इन दोनों के पार्टनरशिप से इंडिया एक विकेट गंवाकर 20 ओवर में 131 रन पूरा कर लेती है। उस टाइम पे कार्तिक 48 गेंदों में 37 रन तो सचिन 61 गेंदों में 80 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद खड़े हुए थे। अपनी इस आक्रामक बल्लेबाजी से सचिन अफ्रीकन प्लेयर्स को हिंट दे रहे थे कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। साउथ अफ्रीका का कोई भी बॉलर हो, सचिन उसकी गेंद को हरदम सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। 140-50 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई अफ्रीकन बॉलर्स की बॉल पे सचिन कभी स्ट्रेट ड्राइव तो कभी कवर ड्राइव अपने ही अंदाज में मारे जा रहे थे। इसके साथ ही फैंस को उस मोमेंट का इंतजार था जब सचिन अपने बल्ले से एक और शतक लगाएंगे। सचिन को पता था कि इस शतकीय पारी से टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर होगा, इसलिए सचिन थोड़ा डिफेंस करते हुए खेलने लगे। लेकिन जब भी सचिन को मौका मिलता तो वो बॉल पर प्रहार करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते थे। भले ही उस बॉल पर छक्का ना आए, लेकिन चौके की गारंटी तो अपने बल्ले से बखूबी दे रहे थे। जब क्रिकेट के भगवान 99 रन पर पैर जमाए हुए थे तो उन्होंने बिना किसी टेंशन के एक रन लेकर अपने शतक को मात्र 90 गेंदों में पूरा कर लिया था। उस वक्त भारत का स्कोर 176 रन पर मात्र 1 विकेट था। इंडिया को उन हालातों में सचिन अकेले ढाल बनाकर संभाले हुए थे। अफ्रीकन बॉलर्स इस बात से डरे हुए थे कि आज से पहले उनकी गेंदों पर किसी भी बैट्समैन ने ऐसे शॉट नहीं मारे थे, मगर अभी भी अफ्रीकन इस बात से अनजान थे कि अभी असली सैलाब तो आना बाकी है। देखते ही देखते 29 ओवर समाप्त होने के बाद सचिन अब थोड़े एक्शन में नजर आने लगे और थोड़ा खुलकर बेबाक होकर खेलने लगे। 32वें ओवर में सचिन सामने की ओर स्टेप आउट करते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और अगली ही बॉल पर अंपायर के सिर के ऊपर से एक और तेज तर्रार चौका भी लगा देते हैं। सचिन के शॉट को देखकर आज सभी हैरान थे। सचिन और कार्तिक जब इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा ही रहे थे
तभी कार्तिक अफ्रीकन बॉलर पार्नेल की बॉल पर शॉट मारने के चक्कर में गिब्स को कैच थमा देते हैं, जिससे उन्हें पेविलियन का रास्ता तय करना पड़ता है। जिसके बाद सचिन का साथ देने के लिए यूसुफ पठान मैदान पर आते हैं। कार्तिक का विकेट गिर जाने से सचिन पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। 35वें ओवर में सचिन एक चौका लगाकर टीम का स्कोर 223 रन तक पहुंचा देते हैं। उस दौर में अफ्रीका के चालाक बॉलर डेल स्टेन के ओवर में सचिन और यूसुफ मिलकर 17 रन ठोक डालते हैं, जिसके अगले ही ओवर में 147 पर बल्लेबाजी कर रहे सचिन ने वैन डर मरवे के बॉल पर एक चौका मारकर 118 गेंदों में 150 का आंकड़ा पार कर लेते हैं। सचिन को 150 रन बनाने में कितना कुछ झेलना पड़ा ये तो उनके अलावा कोई नहीं जानता। इतनी देर से सचिन मैदान पर लड़ रहे थे, लेकिन अभी भी वो थके नहीं थे। उनमें रन बनाने का माहौल अभी भी बरकरार था। सचिन के 150 रन बनाने के बाद अफ्रीकन बॉलर्स कश्मकश में पड़ गए थे कि कहीं इंडिया का यह बैट्समैन दोहरा शतक ना जड़ दे। इसके लिए वो थोड़ी और तेज कसी हुई गेंदबाजी करने लगे। पर भैया सचिन तो सचिन हैं, वो अपने ही अंदाज और टाइमिंग से बैटिंग किए जा रहे थे। सचिन के लगातार चौकों से परेशान होकर अफ्रीकन बॉलर्स पिच की उस जगह को तलाश कर रहे थे जहां से बॉल बल्ले के टच से दूर रहे, मगर सचिन अब पहले से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो चुके थे। अब से बॉल ग्राउंड के बाहर का रास्ता तय कर रही थी। वहीं पठान भी अपने बल्ले से खलबली मचा रहे थे। पर तभी पठान मरवे की बॉल पर कवर की दिशा में डिविलियर्स को कैच थमा बैठते हैं और 42वें ओवर में भारत के तीसरे विकेट का पतन होता है। पर भारत अब तक 303 रनों तक पहुंच चुका था और इसके बाद अब मैदान पर एंट्री होती है टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। जिस बॉल पर विकेट गिरा था उसकी अगली ही बॉल पर सचिन सामने की ओर एक जोरदार चौका लगा देते हैं और ठीक अगले ही गेंद पर एक लंबा छक्का भी लगाते हैं, जिसकी बदौलत सचिन 191 रन के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। आज सचिन दोहरा शतक लगाकर एक इतिहास बनाने वाले थे और सभी क्रिकेट फैंस सचिन के दोहरे शतक का बेसब्री से इंतजार करने लगे। और वहीं दूसरे छोर से धोनी चौके छक्कों की बरसात करने लगे, जिसकी वजह से सचिन को स्ट्राइक मिलनी कम हो गई। ऐसा लग रहा था मानो धोनी ना चाहते हो कि सचिन डबल सेंचुरी लगाए, क्योंकि बात 48वें ओवर तक पहुंच चुकी थी और सचिन अपने दोहरे शतक से मात्र 2 रन दूर थे। सभी फैंस को लग रहा था कि 49वें ओवर में सचिन अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन सचिन को इस ओवर में धोनी ने बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं दी, जिसके बाद काफी सारे फैंस धोनी पे गुस्सा कर रहे थे कि वो ये क्या कर रहे हैं। और हद पार तो तब हो जाती है जब धोनी इस ओवर की लास्ट बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रख लेते हैं। जब 50वें ओवर की दूसरी बॉल पर धोनी ने जैसे ही छक्का मारा तो सचिन के फैंस को लगने लगा कि अब सचिन का दोहरा शतक नहीं हो पाएगा, लेकिन ओवर की चौथी बॉल पर धोनी ने सचिन को सिंगल दे दिया। सचिन 199 पे बल्लेबाजी कर रहे थे और सबको इंतजार था बस सचिन के एक और रन का। पूरे स्टेडियम में मानो सन्नाटा सा छा गया था। तभी सचिन 5वीं बॉल पर एक रन लेकर 147 गेंदों में दोहरा शतक जमा देते हैं। बता दें कि इस मैच में सचिन ने 3 छक्के और 25 चौके लगाए थे। इस पारी के बाद सचिन एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुके थे जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। चारों तरफ बस सचिन ही सचिन के नारे गूंज रहे थे और सचिन भी अपने बल्ले को हवा में उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वैसे बता दें कि इंडिया ये मैच 153 रनों के बड़े अंतर से जीता था, पर सचिन ने इस इनिंग में बता दिया था कि ओडीआई मैच में डबल सेंचुरी लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। सचिन के आगे सारे सिर और सारे रिकॉर्ड झुके हुए थे। 200 रन की ये ताबड़तोड़ पारी फैंस आज भी नहीं भूल पाए हैं। वैसे दोस्तों धोनी को सचिन को पहले स्ट्राइक दे देना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और राइजन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।